एक नगर में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिस पर वह कपड़े लाद कर नदी तट पर ले जाता और धुले कपड़े लाद कर लौटता। धोबी का परिवार बड़ा था और उसकी सारी कमाई आटे दाल और चावल में खर्च हो जाती थी। गधे के लिए चारा खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचता। गांव की चरागाह पर गाय भैंसें चरती थीं और अगर गधा उधर जाता तो चरवाहे उसे डंडों से पीटकर भगा देते। ठीक से चारा न मिलने के कारण गधा बहुत दुबला और कमज़ोर हो गया था। इससे धोबी को चिंता होने लगी, क्योंकि अब गधे की चाल इतनी धीमी हो गई थी कि नदी तक पहुंचने में पहले से दुगना समय लगने लगा था। एक दिन जब धोबी नदी किनारे कपड़े सूखने के लिए बिछा रहा था, तभी आंधी आ गई और कपड़े हवा में उड़ गए। आंधी थमने पर धोबी को दूर दूर जाकर कपड़े इकट्ठा करने पड़े। कपड़े खोजते खोजते वह झाड़ियों के बीच घुस गया, जहां उसे एक मरा हुआ बाघ नजर आया। धोबी ने सोचा कि गधे की कमजोरी के कारण वह अब ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, अगर मैं इस बाघ की खाल उतार कर गधे को ओढ़ा दूं और रात को उसे खेतों में छोड़ दूं, तो लोग उसे बाघ समझकर डर जाएंगे और गधा आराम से खेतों की फसल खा सकेगा। धोबी ने ऐसा ही किया। उसने बाघ की खाल उतार कर गधे को ओढ़ाई और रात को उसे खेतों में छोड़ दिया। गधे को बाघ समझकर खेतों के रखवाले डर कर भाग खड़े हुए और गधा आराम से भरपेट फसल खा आया। धोबी ने खाल को छिपा दिया और हर रात गधा खेतों में जाकर फसल खाकर लौट आता। गधे का जीवन अब आरामदायक हो गया था। वह दिन ब दिन मोटा और ताकतवर होने लगा और धोबी भी खुश था कि उसका गधा अब दुगना भार उठाने लगा था। लेकिन जैसे जैसे गधा मोटा हुआ, उसका डर भी खत्म होने लगा और उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। एक रात जब उसने भरपेट फसल खा ली तो वह मस्ती में आकर लौट लगाने लगा। लौटते लौटते बाघ की खाल उसके शरीर से अलग हो गई। अब वह गधा अपने असली रूप में नजर आने लगा। एक रखवाले ने यह सब देख लिया और चिल्लाया, अरे ये तो गधा है। सब रखवाले डंडे लेकर दौड़े और गधे को पकड़ लिया। गधे की असलियत सामने आ चुकी थी। क्रोधित रखवालों ने गधे को वहीं पीट पीट कर अधमरा कर दिए। उसकी धोखाधड़ी का अंत हो गया। धोबी को भी वह नगर छोड़कर भागना पड़ा। कहानी से सीख, पहनावा बदलकर या धोखे से दूसरों को कुछ समय के लिए ही बहकाया जा सकता है, लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है।